तो आ जाओ बच्चे लोग, अब हम लोग थर्ड पार्ट स्टार्ट करें। इफ़ आई वर यू, सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 बिहाइव। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था जेराल्ड से। जेराल्ड का स्टेटमेंट एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। द लास्ट स्टेटमेंट ऑन पेज नंबर 142 मेड बाय जेराल्ड, apparently you haven't the intelligence to ask why I'm invested in this cloak of mystery. Apparently मतलब it appears to me that you don't have the intelligence, you don't have the knowledge. About what? You don't have the knowledge because you are asking me why I am invested in this cloak of mystery. Cloak means what? Cloth. Cloak means cloth. Cloak of mystery. Why I am so much mysterious? You raise a question that why I am so much mysterious, and this question made by you suggests that you don't have mind, you don't have presence of mind, you don't have the intelligence. It appears to me, ऐसा मुझे लगता है। इंट्रूडर बोलता है, तुरंत शूट करने के लिए तैयार हो जाता है। भाई किसी के बारे में ऐसा कुछ बोलेंगे तो गुस्सा तो लगेगा ना। हमको कोई बोलेगा तू बिना खोपड़ी का है, हम बोले रुक तेरे को दिखलाते हैं बिना खोपड़ी के, और बंदूक उठाएंगे, बंदूक उठाएंगे और उठाकर तुरंत उसको दिखलाएंगे कि ठीक है। एज आई सेड बिफोर, दिस कॉन्वर्जेशन बोर्स मी। कहा था ना मैंने पहले कि ये कॉन्वर्जेशन मेरे को बोर कर रहा है। बंदूक उठाया, तान लिया उसके सामने। जेराल्ड कहता है, डोंट बी अ फूल, बेवकूफ़ मत बनो। अगर तुमने मुझे गोली मारा तो फिर ये तो पक्का है कि तुम्हें फांसी होगी, तुम लटकोगे। इफ नॉट एज योर सेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स जेराल्ड। अगर तुमने मुझे मारा, हो सकता है तुम्हें फांसी तुम्हारे लिए ना हो, एज ए मर्डरर तुमको फांसी ना हो, लेकिन मार के तुम मेरा नाम लेना चाहते हो ना, तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो ना, विंसेंट चार्ल्स जेराल्ड बनना चाहते हो ना, तो मेरे रूप में भी तुमको फांसी लगेगा। मतलब मेरे नाम पे तुम फांसी पे चढ़ोगे, क्योंकि मैं भी मर्डरर हूँ। अब कैसे मैं मर्डरर हूँ ये बताएगा। इंट्रूडर कहता है, व्हाट इज दिस? क्या बोला तुमने? जेराल्ड कहता है, यस, बिग सरप्राइज, बहुत बड़ी सरप्राइज है। देखो मैं तुमको बताता हूँ, यू वुड नॉट किल मी एंड आई वॉज राइट। मैंने कहा था ना तुम मुझे नहीं मारोगे, तो देखो तुम नहीं मार रहे हो, मैं राइट हुआ ना। वाई डू यू थिंक आई एम हियर टुडे? जानते हो मैं यहाँ पे आज क्यों हूँ? एंड गॉन टुमारो, और कभी मैं कहीं और चला जाता हूँ। नेवर सी ट्रेड्स पीपल, और कभी किसी बिजनेसमैन से नहीं मिलता हूँ। कभी सोचा है तुमने? कभी सोचा? आज यहाँ हूँ, कल कहीं और चला गया, कभी बिजनेसमैन से बात नहीं करता हूँ, इतना सीक्रेट रहता हूँ। मेरा ये सीक्रेसी तुमने सोचा कभी? यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, तुम कहते हो कि मेरी हैबिट्स तुमको पसंद है। यू आर अ क्रुक, बेवकूफ़ हो तुम तो बुरे हो ही। क्रुक का मतलब होता है बुरा इंसान, अपराधी, दुष्ट। तुम तो क्रुक हो। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर? तुमको क्या लगता है भाई, मैं क्या संडे स्कूल टीचर हूँ क्या? आज यहाँ हूँ, कल वहाँ चला गया। संडे स्कूल टीचर कौन होते हैं भाई? जो लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं, उनको बोला गया संडे स्कूल टीचर। मैं क्या इतना अच्छा इंसान हूँ क्या, जो सबके इन्विटेशन पे आज यहाँ पे गया, कल वहाँ पे चला गया, परसों वहाँ चला गया? संडे स्कूल टीचर लोग संडे संडे क्रिश्चियन धर्म में ऐसा माना जाता है कि वो लोग चर्च में जाते हैं प्रीचिंग करने के लिए। द गेम इज़ अप एज फार एज आई एम कंसर्न। मुझे तो अब लगता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, कहानी ख़त्म। अब ये गेम ख़त्म हो गया है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी। एक्चुअली में मेरा कहानी कैसे ख़त्म हुआ मैं बता रहा हूँ। मेरे साथ भी एक ऐसी घटना घट गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक कुछ गड़बड़ हो गया मेरे साथ। आई सेड इट विथ बुलेट्स एंड गॉट अवे। और मैंने उस दुर्घटना को कैसे संभाला? गोली मार दिया। किसको? किसी को मारा, अभी बताएगा किसको। एंड गॉट अवे, और फरार हो गया। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन। और पुलिस वालों ने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया। मेरे बहुत सारे एसोसिएट थे। अब मान लो मैं अपराधी हूँ, तो अपराधियों के साथ तो एसोसिएट रहते हैं ना, तो मेरे एक एसोसिएट को उन लोगों ने पकड़ लिया। एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न्ड। और ऐसा ऐसा विटनेस पा लिया, ऐसा ऐसा सबूत पा गए वो लोग, रिटन डॉक्यूमेंट, जो उस मेरे दोस्त को मतलब पहले ही जला दिया रहना चाहिए था। मतलब मेरा वो दोस्त चाहता तो अगर उन सबूतों को जला दिया होता, तो जब वो लोग उसको पकड़े तो वो लोग मेरे बारे में जान नहीं पाते, मेरा हमको ट्रेस नहीं कर पाते। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल। लेकिन चूंकि वो लोग के हाथ लग गया है वो सबूत मेरे दोस्त के जरिए, एसोसिएट के जरिए, तो मुझे लगता है कि आज रात कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। माई बैग इज पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ। देयर इट इज। माई बैग इज पैक्ड रेडी। देख रहे हो ना, मेरा बैग रेडी है, एकदम पैक करके मैंने तैयार कर लिया है, जाने ही वाला हूँ। ये देखो, देयर इट इज़। अब तुम लोग को एक बात बता दूँ, ये जो जेराल्ड है ना, स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि बैग पैक कर रहा था, फ़ोन कॉल में लगा हुआ था, बोल रहा था कि 10 मिनट में आ सकते हो तो आ जाओ। जेराल्ड क्या है? प्लेराइट है। प्लेराइट मतलब नाटककार, नाटक लिखने वाला।
अब नाटक लिखने वाला जो होता है उसके साथ-साथ वो एक नाटक मंडली में काम भी करता था, बातों से पता चल रहा है। और वो अपने बैग में प्रॉप्स वगैरह रख रहा है। प्रॉप्स क्या होता है भई? तो जब नाटक हम लोग करते हैं, तो स्टेज पर हम लोगों को थोड़ा वेश-वेश बदलने के लिए मूंछ चाहिए होगा, दाढ़ी चाहिए होगा, तिल-विल चाहिए होगा, मूल्स वगैरह, ठीक है ना? और पगड़ी चाहिए, ये सब नाटक में ज़रूरत पड़ता है। तो वो फ़ोन में बोल रहा था ना कि भई मैं इतनी जल्दी नहीं आ पाऊँगा या फिर 10 मिनट लगेगा, मैं खुद निकल रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर आ सकते हो तो आ जाओ। बैग-वैग पैक कर रहा था। तो अब उसी टाइम में ये आदमी आ गया, इंट्रूडर, और ये इसको मारना चाह रहा है। तो ये बड़े बुद्धिमानी से जेराल्ड उसको टैकल करेगा। मतलब अकेला है ना, कभी भी गोली तो चला ही सकता था वो आदमी। अब ये बड़े बुद्धिमानी से टैकल कर रहा है, कहानी बना रहा है उसको, झूठ-मूठ का कहानी सुना रहा है। बोल रहा है कि मैंने गोली मार दिया, एक आदमी को जान से मार डाला, फिर पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी, फिर वो लोग मेरे एक एसोसिएट को पकड़ लिए, सब बनावटी बात है, कुछ सच्चाई नहीं है। मेरा एसोसिएट के पास में उन लोगों को सबूत मिल गया, अब उन लोगों को मेरा ट्रेस पता चल गया है, कभी भी मेरे घर आ सकते हैं, अब हमको भागना पड़ेगा। इंट्रूडर को ये सब यकीन नहीं होता है, बोलता है इट्स अ बैग ऑलराइट एंड दिस इज़ अ गन ऑलराइट, व्हाट इज़ ऑल दिस? बोला हाँ, एक बात तो समझ में आ रहा है कि तुमने ये बैग रेडी रखा है, समझ आया। गन भी लिए हो, चलो ये भी समझ आया। लेकिन ये सब क्या है? बैग के अंदर की चीज़ों को देख के बोल रहा है। जेराल्ड बोल रहा है, अरे ये सब वेश बदलने का आउटफिट है। वेश बदलना पड़ेगा नहीं, भागेंगे तो, उसका आउटफिट है ये। फॉल्स माउस्टैचेस, नकली मूछें हैं, दाढ़ी है, एंड व्हाट नॉट। नाउ डू यू बिलीव मी? अब तो समझ में आया भाई, अब तो तुम मेरे को यकीन कर रहे हो ना? इंट्रूडर म्यूजिंगली बोलता है, थोड़ा मस्ती करते हुए। बोल रहा है, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। जेराल्ड बोलता है, प्लीज़ भगवान के लिए अपने मन के अंदर से ये मडल्ड हेड ऑफ योर्स, ये जो तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूज़न चल रहा है ना, कि मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं गलत बोल रहा हूँ, प्लीज़ इसको हटाओ यार, देर मत करो, एंड लेट्स गो, चलो भागते हैं हम यहाँ से। कम विथ मी इन द कार, चलो मेरे साथ कार में आओ, बैठो। आई कैन यूज़ यू, और अगर मैं तुमको यूज़ करूँगा, अगर मैं तुमको यूज़ कर रहा हूँ, किसी वजह से तुमको ट्रैप कर रहा हूँ, फँसा रहा हूँ, इफ़ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम, अगर तुमको लगता है कि ये मैं तुमको फ्रेम करके पकड़ रहा हूँ, पकड़वा रहा हूँ, यू हैव गॉट मी इन द कार, तो भाई कार में तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे ही, एंड यू स्टिल गॉट योर गन, और तुम्हारे हाथ में गन है ही है, तो मत क्यों सोच रहे हो कि मैं तुमको फँसा रहा हूँ यार, मत सोचो ऐसा। और अगर ऐसा कुछ हुआ, तो गन है ही है, कार में मैं रहूँगा ही तुम्हारे साथ। इंट्रूडर कहता है, मे बी यू आर राइट, हो सकता है तुम सच बोल रहे हो। जेराल्ड कहता है, तो फिर प्लीज़ टाइम मत वेस्ट करो यार, जल्दी से उठाओ। गोज़ एंड पिक्स अप हैट एंड बैग, जाता है उधर, जल्दी से जाके अपना हैट उठाता है और अपना बैग उठाता है। इंट्रूडर बोलता है, केयरफुल बॉस, सावधान हो जाओ बॉस, मैं मेरी नज़र तुम पे है, मेरी नज़र तुम पे है, तुमको कार में बिठा के ले जा रहे हो ना, पूरा नज़र रखे हुए और हाथ में मेरे गन है, कभी भी शूट कर देंगे। जेराल्ड कहता है, अरे मैंने एक आदमी को पोस्ट करके रखा हुआ है रास्ते में, एक आदमी को मैंने अपॉइंटमेंट करके रखा है रास्ते में दूर, मेरे घर से दूर, और उसको मैंने बोल दिया है कि अगर वो किसी भी पुलिस को देखे या पुलिस का हरकत देखे मेरे घर की तरफ आता हुआ, तो वो तुरंत हमको खबर करे, तुरंत हमको फ़ोन करे। दे आर आफ्टर अस। और तभी क्या होता है, टेलीफ़ोन बेल रिंग्स, तभी टेलीफ़ोन बजता भी है। याद है स्टार्टिंग में बोला था 10 मिनट में हमको कॉल करके बताओ अगर आ रहे हो कि नहीं, तो कॉल हो रहा है। तो जैसे ही कॉल आया, उसी वक़्त कॉल भी आ गया। मतलब जेरार्ड को चुटकियों में डिसीज़न लेना पड़ा था कि इस इंट्रूडर को कैसे निपटें। टेलीफ़ोन बेल रिंग्स, तभी टेलीफ़ोन बजता है और जेरार्ड बोलता है, कम ऑन जल्दी आओ, दे आर आफ्टर अस, पुलिस वाले आ रहे हैं, खबर आ गई मेरे दोस्त की, टेलीफ़ोन कॉल आ गया ना, देखो पुलिस आ रही है अब देर मत करो, थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैरेज, चलो चलो यहाँ से आ जाओ, इधर एक दरवाज़ा है, ठीक है ना, एक दरवाज़ा दिख रहा है, अलमीरा टाइप का है, बोला इधर से आ जाओ, ये पीछे के रास्ते में खुलता है, यहाँ से गैरेज जाता है मेरा रास्ता, ये घर के अंदर से ही दरवाज़ा खुलेगा और गैरेज में हम लोग चले जाएँगे, वहाँ गाड़ी में बैठेंगे, निकल जाएँगे पीछे के रास्ते, चलो जल्दी से आ जाओ इधर। इंट्रूडर बोल रहा है, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रुथ, कैसे मानूँ कि तुम सच बोल रहे हो? जेराल्ड बोलता है, ओह डोंट बी फूल, लुक फॉर योरसेल्फ, अरे यार इतनी बेवकूफ़ी मत करो, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, फँस जाओगे, ज़िंदगी चली जाएगी तुम्हारी। जेराल्ड कहता है, और भी कहता है, यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये कुछ कहना नहीं है, सॉरी, मतलब ये वहाँ पे क्या हो रहा था उसके बारे में दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर। जेराल्ड दरवाज़ा खोलता है उसका, स्टेप्स अवे, दरवाज़ा खोल के और थोड़ा दूर हो जाता है। दरवाज़ा खोल दिया और खोल के अंदर नहीं घुसा, बाहर खड़ा हो गया ऐसे दूर। बोल रहा है, चलो चलो जल्दी चलो। इंट्रूडर अंदर झुक के दरवाजे में झांकने जा रहा है, इंस्पेक्ट करने के लिए कि देखें अंदर क्या है, किधर जा रहा है रास्ता। विथ हिज साइड टुवर्ड्स जेरल्ड, और अपना
साइड जो है ना, बगल, वो जेराल्ड की तरफ रखा हुआ था। ये बगल जो है साइड, ये जेराल्ड की तरफ रखा हुआ है और माथा ऐसे घुसा के ऐसे देखने जा रहा है और गन ऐसे रखा हुआ है, गन। एज ही टर्न्स हिज हेड, जैसे अपना सिर घुमाता है, रिवॉल्वर को रेडी रखा है इधर जेराल्ड की तरफ और ऐसे घुस के देखने जा रहा है अंदर। जेराल्ड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड, और जेराल्ड तुरंत उसको धक्का मारता है और कबर्ड के अंदर ढकेल देता है। वो अलमारी रहता है, अंदर ढकेल के और फट से दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा उसके हाथों में आके लगता है ऐसे और गन गिर जाता है नीचे, और चोट लगने की वजह से अपने हाथ को अंदर टांग लिया और दरवाजा बंद करके फट से लॉक चढ़ा कर, और ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक्स इट, दरवाजा बंद करके लॉक कर देता है। रिवॉल्वर फिर उठा लेता है और उठाकर फिर फ़ोन के पास जाता है। रिवॉल्वर लिया हुआ है और अलमारी के दरवाजे की तरफ ऐसे दिखा रहा है और दिखाते-दिखाते जा रहा है किधर, कबर्ड की तरफ, सॉरी फ़ोन की तरफ जा रहा है, जहाँ फ़ोन बज रही थी। और वहाँ से फ़ोन उठाता है और गन रखा हुआ है उसी तरफ करके, कहाँ? कबर्ड की तरफ। अगर किसी वजह से खोल दिया और आ गया तो गोली मार देंगे। इंट्रूडर रैटल्स डोर एंड शाउट्स, वो अंदर से ज़ोर-ज़ोर से धक्के मार रहा है, दरवाज़ा पीट रहा है और चिल्ला रहा है कि मुझे बाहर आने दो, मुझे बाहर आने दो। जेराल्ड कहता है हेलो फ़ोन पे, हाँ, हाँ, बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। सॉरी, मैं तुम लोगों को प्रॉप्स टाइम पे पहुँचा नहीं पा रहा हूँ रिहर्सल के लिए। रिहर्सल के लिए प्रॉप्स, याद है ना प्रॉप्स मैंने बताया था? दाढ़ी, मूंछ, तिल वगैरह-वगैरह, वेश बदलने वाली चीज़ें। तो बोल रहा है आज रिहर्सल में जो मैं प्रॉप्स तुम सब तक पहुँचाने वाला था वो पहुँचा नहीं पा रहा हूँ। आई हैव आई हैड अ आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर, एक्चुअली मैं थोड़ा, मेरे घर में प्रॉब्लम आ गई थी कुछ, बॉदरेशन आ गया था। क्वाइट अम्यूजिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आ गया था। आई थिंक आई विल पुट इट इन माय नेक्स्ट प्ले, मुझे लगता है कि मैं अपने अगले प्ले में, अगले नाटक में इस मैटर को डालूँगा। हियर एट वंस, और लिसन, कैन यू टेल आवर फ्रेंड द सर्जेंट टू कम अप हियर एट वंस। अच्छा, तुम लोग क्या हमारे वो जो दोस्त हैं सर्जेंट, पुलिस के सर्जेंट, क्या उनको थोड़ा खबर कर दोगे जल्दी से मेरे घर आने के लिए? बहुत ज़रूरी बात है। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, चले जाओ, अभी शायद पब्लिक बार में बैठ के शराब वगैरह पी रहे होंगे, जल्दी से जाओ, उनको बोलो कि जल्दी से वो आ जाए मेरे घर, उनके लिए एक तोहफ़ा है, रेडी है। तो कहानी के अंत में, कहानी नहीं, ये ड्रामा है, एकांकी है, मतलब प्ले है। तो प्ले के अंत में हम लोग ये देख रहे हैं, स्टेज के ऊपर पर्दा टंग गया होगा, अंत में हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई कैसे जेरार्ड, एक इंटेलिजेंट आदमी, पढ़ा लिखा इंसान, पॉलिश्ड, फिनिश्ड बिहेवियर, एटीट्यूड वाला इंसान, इतने से कम समय के अंदर इतना अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करता है और अपने उसी बुद्धि की वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने से बचा देता है। शायद उसकी जान भी जा सकती थी, शायद वो आदमी मार कर और सचमुच में इसकी आइडेंटिटी ले लेता। एक ही जैसा कद काठी उसका था, अब पुलिस आएगी और उसको पकड़ कर ले जाएगी। तो यही हम लोगों ने देखा। तो इसको देखिए वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।